नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 71वां विषय है नहुस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत में बताई गई बेहतरीन कहानियों में से राजा नहुस की भी कहानी शामिल है। उन्होंने अपने पुण्य के दम पे इंद्रासन प्राप्त किया था, पर उन्होंने इंद्र पद प्राप्त करने के पश्चात उसका दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचारी बन गए। अब ये कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक बार इंद्रदेव ने लगातार 2 अपराध किए थे। वो 2 अपराध क्या थे, चलिए अभी जानते हैं। प्रजापति त्वष्टा के एक तेजशाली और बहुत महान पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप। वो सब वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके कठोर तपस्या में बैठे थे। अगर कोई भी बहुत कठोर तपस्या करता था तो इंद्र को चिंता होने लगती थी कि कहीं ये व्यक्ति मेरा इंद्रासन न प्राप्त कर ले। इसलिए वो भिन्न भिन्न तरीके से उन व्यक्तियों का तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे जो बहुत कठोर तपस्या करते थे। इंद्र ने विश्वरूप के तपस्या से आतंकित होकर उनका तपस्या भंग करने के लिए 2 सुंदर अप्सराएं भेजी उनके पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर अप्सराएं उनका तपस्या भंग नहीं कर पाई। अब इंद्र ने सोचा कि शत्रु को और आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने अमोघ वज्रास्त्र से उनका हत्या कर दिया। ये जानकर त्वष्टा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इंद्र के विनाश के लिए एक यज्ञ किया जहाँ से वृत्र नामक एक पुत्र जन्म हुआ। त्वष्टा ने वृत्र से कहा कि तुमने इंद्र के शत्रु के रूप में जन्म लिया है, तुरंत ही उनका विनाश करो। अब वृत्र तुरंत ही स्वर्ग की ओर चले गए और उन्होंने इंद्र को सिर्फ परास्त ही नहीं किया बल्कि उसके साथ उन्होंने इंद्र को निगल भी लिया। अब सारे देवताओं को चिंता होने लगी तो उन्होंने एक उपाय सोचकर एक नए वस्तु का सृष्टि किया। वो वस्तु था जमाई या उबासी, जो हम लेते हैं, जो नींद आते समय जो हम उबासी लेते हैं, उसकी आविष्कार हुई उस समय, उसकी सृष्टि हुई उस समय। उन्होंने वृत्र के साथ इसका परीक्षा या कह सकते हैं कि टेस्टिंग किया। वृत्र ने जब मुँह खोलकर बहुत समय के लिए उबासी ली तब उनके पेट से इंद्र निकल कर चले गए। अब सब देवतागण विष्णु के शरण में आकर उनसे सहायता मांगी। विष्णु ने कहा कि हम उसको युद्ध में नहीं हरा सकते, इसलिए कुछ समय बाद मैं इंद्र के वज्रास्त्र में वज्र के रूप में जाऊंगा और तब वृत्र की मृत्यु सुनिश्चित है। अब देवतागण ऋषियों के साथ वृत्र के पास गए और शत्रुभाव छोड़कर इंद्र और देवतागणों के साथ मित्रता करने का प्रस्ताव दिया। वृत्र इंद्र के शत्रु के रूप में जन्म लिए थे और उसके कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, पर देवताओं के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वो राजी हो गए और उन्होंने एक वरदान मांगा। वो वरदान मैं बाद में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हो सके तो मैं वो वरदान के बारे में मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। तो सारे देवतागण भी इस वरदान से राजी हो गए, पर इंद्र के मन में तो अभी भी शांति नहीं थी। वो वृत्र के वीक पॉइंट्स को ढूंढ रहे थे, उसमें लगे थे। और एक दिन शाम में उन्होंने वृत्र को समुद्र के किनारे में भ्रमण करते हुए देखा। तो इंद्र ने सोचा अभी उचित समय है वृत्र को मारने का, क्योंकि उन्हें वरदान के हिसाब से, क्योंकि जो वरदान उनको मिला था उसके हिसाब से उन्हें कोई दिन या रात में नहीं मार सकता था, और अब तो शाम थी और उन्हें कोई जल या स्थल में नहीं मार सकता था, और वो तो समुद्र का किनारा था, तो वो ना ही जल था ना ही स्थल था, और वो मध्य स्थल था। और ये ना ही अस्त्र है ना ही शस्त्र है। इसके साथ वज्र शक्ति मिलाकर विष्णु के तेज द्वारा उन्होंने वृत्र की हत्या की, पर इंद्र ने कपट से उनका प्राण लिया था और विश्वरूप ऋषि की भी हत्या की थी पहले। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने पापों से जलने लगे। इन दोनों पापों के कारण इंद्र का तेज, यानी उनका जो तेज का मतलब है एनर्जी, वो एनर्जी खत्म होने लगा और वो भय से स्वर्ग राज्य छोड़कर चले गए और इधर उधर छुपने लगे। इस कहानी की विशेषता यह है कि चाहे इंद्र सब देवताओं के राजा हो और दंड से ऊपर हो, पर वो पाप से ऊपर नहीं है, इसलिए पाप उनको भी जला सकता है और स्वर्ग के अधीश्वर पद से निकाल सकता है। अब इंद्र चले जाने पर सूर्य, अग्नि, वायु और वरुण यानी जल देवता ने भी ठीक रूप से काम करना बंद कर दिया। अब सारे पृथ्वी में सूखा पड़ गया और जल शून्य हो गया। देवताओं में इस पद के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं था, यानी इंद्र पद के लिए, इसलिए पृथ्वी में खोज शुरू हुई। तब जम्बूद्वीप में एक अत्यंत धार्मिक यशस्वी राजा थे जिनका नाम था नहुस। देवताओं ने नहुस को उस पद के लिए चुना, लेकिन नहुस राजी नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि उस पद के लिए जो शक्ति, सामर्थ्य चाहिए, पुण्य चाहिए, वो उनके पास नहीं है। पर देवताओं
ने कहा कि हम आपको वरदान के रूप में ये देते हैं कि इंद्रपद में बैठने के पश्चात आप जिस भी देव, दानव, राक्षस, ऋषि किसी को भी देखेंगे, उस प्राणी को देखते ही आप उनके सारे एनर्जी को आप हरण कर सकते हैं और मतलब आपके पास चलेंगे और फिर कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा शक्ति और तेज में। अब नहुस इंद्रपद पर बैठे और कुछ समय तक तो उन्होंने धर्मपरायण होकर सबको संतुष्ट किया, पर कुछ समय के बाद उनको भी इंद्रपद का मोह होने लगा और वो इस स्वर्ग के सौंदर्य, भिन्न रूप के पर्वत, गंधर्व और अप्सराओं का संगीत और नृत्य देवकन्याओं के रूप से इतने मोहित हो गए कि उनका अभी और उनके कर्तव्य के प्रति और मन नहीं लगा। एक बार उनके मन में एक बहुत ही अजीब सोच आई। उन्होंने इंद्रदेव की रानी सची देवी को देखकर सोचा कि क्योंकि वो अभी इंद्र हैं, यानी इंद्रासन पर विराजे हैं, इसलिए सची उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत ही सची देवी के गृह को दूत भेजा। ये बात सुनकर सची देवी जाकर बृहस्पति के शरण में आ गई और उन्होंने कहा, आप इंद्र के गुरु हैं और देवतागण के रक्षाकर्ता हैं। आपने मुझे पहले वरदान दिया था कि मैं देवराज इंद्र की पत्नी रहूंगी और उनके अलावा किसी और को मेरे मन में स्थान नहीं दे सकती। अब आप राजा नहुस से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा कि देवराज शीघ्र ही लौट आएंगे और तुम यहाँ पर निर्भय होकर रहो। जब नहुस को यह खबर मिली कि सची देवी बृहस्पति के शरण में हैं, तब वो बहुत क्रोधित हो गए। तुरंत ही देवताओं ने आकर कहा कि देवराज, आप क्रोधित मत होइए, आप तो धर्मात्मा हैं। सची देवी आपकी पत्नी नहीं है, वो तो इंद्र की पत्नी है। आपको उनके प्रति ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। पर कामांध नहुस को यह परामर्श स्वीकार नहीं थी और उन्होंने तुरंत ही इंद्र की पहले किए गए दोष के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, तुम आज जो परामर्श मुझे दे रहे हो, क्या वह परामर्श इंद्र को तुमने दिया था, जो इंद्र स्वयं को धर्मात्मा कहते हैं? उन्होंने तपस्वी विश्वरूप की क्यों हत्या की और वृत्र के साथ संधि स्थापन करके उनकी हत्या क्यों की? तब तुम सब ने उनको क्यों नहीं रोका? स्वर्ग में जो इंद्र होगा, सची देवी उनकी पत्नी बनेगी। तुम तुरंत ही सची देवी को मेरे भवन में ले आओ। देवतागण भी भयभीत होकर सची देवी को लाने बृहस्पति के घर को गए। उन्होंने सची देवी को कहा कि नहुस तेज और शक्ति में इंद्र से श्रेष्ठ है। ऋषिगण और गंधर्वगण भी चाहते हैं कि आप नहुस को अपने पति के रूप में स्वीकार करें। सची देवी इस प्रस्ताव को सुनकर रोने लगी। उन्होंने बृहस्पति की ओर देखकर उनसे सहायता मांगी। बृहस्पति ने सची देवी से कहा कि आप तो पतिव्रता धर्म पालने वाली हैं, खास करके तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए तुम यहाँ पे निर्भय रूप से आश्रय लो। पर देवता और गंधर्वों को अत्यंत दुखित और डरे हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति ने एक उपाय सोचा और कहा कि सची देवी को नहुस के पास जाकर उनसे कुछ दिनों का समय मांगना चाहिए। इसी समय में नहुस का विनाश सुनिश्चित है। इसी योजना के मुताबिक सची देवी नहुस के भवन में गई। नहुस ने उनको देखकर कहा कि इंद्र की पत्नी, तुम्हें भय करने की कोई कारण नहीं है। अभी मैं इस त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ और इंद्र भी हूँ। तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करके मेरी सेवा करो। तुम्हारे इंद्राणी नाम को सार्थक करो। इंद्राणी का, और यहाँ पे इंद्राणी शब्द का अर्थ है इंद्र की रानी, इसलिए सची देवी को यहाँ पे इंद्राणी नाम से पुकारा गया है। और सची देवी तो कांप रही थी, पर फिर भी उन्होंने साहस दिखाकर कहा कि हे नहुस, मैंने आपको सेवा करने का निर्णय ले लिया है, पर उससे पहले मेरी एक विनती है। इंद्र कहाँ हैं, किधर गए, मैं वो नहीं जानती। मुझे अगर उनके बारे में कुछ सूचना ना मिले तो मैं आपकी पत्नी अवश्य बन जाऊंगी। नहुस ने इस बात पर सहमति दिखाई और कहा कि ठीक है, तुम इंद्र की खोज करो, पर वो ना मिलने पर तुम शीघ्र ही लौट आना। नहुस और सची देवी के बीच में जो बातचीत हुई वो सुनकर बृहस्पति और देवताओं के इंद्र के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो गए। मतलब जो देवतागण थे और बृहस्पति थे वो सब इंद्र के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो गए। वो सब विष्णु के पास जाकर उन्होंने विनती किया और कहा कि आप इंद्र को कृपया अपने पापों से मुक्त कीजिए। नारायण ने उत्तर दिया कि आप इंद्र से कहिए कि वो पवित्र अश्वमेध यज्ञ कीजिए और मेरी पूजा कीजिए, वो पाप मुक्त हो जाएंगे अवश्य। और देवताओं ने इंद्र की खोज करने के बाद उन्हें विष्णु के उपदेश के बारे में बताया। इंद्र ने भी निष्ठा के साथ अश्वमेध यज्ञ किया और उन्होंने विष्णु की आरती की और ब्रह्म हत्या पाप से वो मुक्त हो गए। अभी नहुस के पास तो हमें पता है कि वरदान था कि वो जिसको देखते थे उसकी तेज हरण करके ले जाते थे, और इसलिए नहुस को स्वर्ग राज्य से निकालने की शक्ति इंद्र के पास नहीं थी। ये सोचकर इंद्र फिर से एक गोपनीय स्थान पर गए, यानी बहुत ही सीक्रेटिव स्थान पर गए और वहाँ जाकर छुप गए। अब वो कहाँ पर थे उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया। पहले तो उन्होंने ढूंढ लिया था, पर अब कहीं पर भी इंद्र को नहीं ढूंढ पाए। इसलिए इंद्र को ढूंढने के लिए सची देवी ने उपस्थिति देवी की प्रार्थना की। अगर किसी के मन में कोई संदेह होता था तो वो दूर करना उपस्थिति देवी का काम था। सची देवी अपना संदेह दूर करने के लिए उन्होंने उपस्थिति की प्रार्थना की और उपस्थिति संतुष्ट होकर सची देवी के पास आई और कहा, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा और पतिव्रता से संतुष्ट हूँ।
तुम मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें इंद्र के पास ले चलूँगी। उपस्थित सची देवी को जहाँ पर इंद्र छुपे थे वहाँ पर ले गए। इंद्र हिमालय के उत्तर दिशा में मानस सरोवर में एक सुंदर कमल के फूल के डाल में छिपे हुए थे। और मानस सरोवर अगर मैं बताऊँ तो वह हिमालय के उत्तर दिशा में है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में है। और आज के दिन में वो हम कह सकते हैं कि चाइना का जो तिब्बत है, तिब्बत रीजन, उस तिब्बत के इलाका के आसपास हुआ भी है, जो मानस सरोवर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब इंद्र ने क्या किया था कि अपने आप को बहुत ही एक छोटे आकार में बदल लिया था, और वो वही फूल के जो कमल के फूल के डाल में छिपकर वो तपस्या कर रहे थे। अचानक सची देवी को देखकर वो चौंक गए। सची देवी इंद्र के हालत देखकर रोने लगी। इंद्र ने सची देवी के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में सुना और कहा कि हम देवताओं और ऋषियों में से उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, परंतु उनको नष्ट करने का उपाय है। सची देवी ने पूछा वो उपाय क्या है, और इंद्र ने कहा तुम नहुस के पास जाकर कहो कि मैंने इंद्र की बहुत खोज की पर वो कहीं नहीं मिले। अब मैं आपकी सेवा करूँगी, लेकिन आप एक नए वाहन पर सवार होकर मेरे भवन में आएंगे, जिस पर पहले ना कोई मनुष्य चढ़ा होगा और ना कोई देवता सवार हुआ होगा। और इंद्र ने फिर कहा नहुस अगर पूछे कि ये कैसा वाहन है तो तुम कहना ये ऋषि वाहन है। अब सची देवी नहुस के पास गई और नहुस सोच रहे थे कि सची देवी अब उनकी हो गई है, और कामांध होकर नहुस ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है बता, मैं अभी तुरंत ही उसको पूरा कर दूंगा। वैसे मतलब मैं बताऊं तो अगर अभी सची देवी की जगह पर होता मैं तो मांग लेता कि इंद्र का आसन उनको वापस लौटा दो, पर मजाक से हटके अभी इंद्र ने जो कहने को कहा था सची देवी ने सब कुछ वो नहुस को कहा। और फिर नहुस ने पूछा कि तुम जिस वाहन के बारे में बात कर रहे हो क्या उसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो। तो सची देवी तो यही चाह रही थी कि नहुस से प्रश्न पूछे। तो सची देवी ने कहा कि आपको 7 प्रमुख ऋषि आपको उठाकर लाएंगे, यानी वो आपके वाहन होंगे। नहुस ने ऋषियों को इस काम के लिए आदेश दिया। ऋषिगण भी नहुस के डर से राजी हो गए। अब समस्या यह है कि ऋषियों को बोझ उठाना नहीं आता, इसलिए जब वो नहुस को ले जा रहे थे उनको बहुत कष्ट हो रहा था। सबसे ज़्यादा कष्ट अगस्त्य ऋषि को हो रहा था। और अगस्त्य ऋषि के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैंने चैप्टर 45 जो कि अगस्त्य ऋषि के बारे में था उस वीडियो में बताया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेक कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आपको मज़ा आएगा वो स्टोरी सुनने में। तो अभी स्टोरी में वापस आते हैं। वो अन्य ऋषियों के साथ चल नहीं पा रहे थे। कौन ना अगस्त्य ऋषि अभी मतलब और ऋषियों के साथ वो ताल मिलाकर नहीं चल पा रहे थे, वो थोड़े से थक गए थे। यहाँ पर नहुस तो कामातुर अवस्था में थे। कामातुर का अर्थ बहुत ही रोमांटिक मूड में थे सची देवी से मिलने के लिए। तो वो जल्द से जल्द सची देवी के भवन को पहुँचने के लिए व्यस्त हो रहे थे। ऋषिगण इतने धीरे चल रहे थे, इसलिए नहुस क्रोधित हो गए और उन्होंने अगस्त्य के पीठ पर एक लात मारी और उन्होंने कहा सर्प सर्प, यानी चलो चलो। सर्प का यहाँ पर अर्थ है चलो चलो। पहले से ही अगस्त्य दर्द में थे इस बोझ को उठाकर, और इसके बाद जब उनको लात पड़ी तो वो इनके लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा सर्पो भवः, यानी सांप बन जाओ। और एक ही पल में नहुस का सब तेज और पुण्य समाप्त हो गया और वो तुरंत ही सांप में बदल गए। इसी प्रकार मर्त्य में राजा नहुस जो थे वो अपने पुण्य के दम पर स्वर्ग के इंद्र बने थे। क्षमता के लोभ में इस पद को भी हार गए। पांडवों के मामा शल्य ने युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए यह कहानी कही थी और कहा कि राजा बनने के लोभ से दुर्योधन और उनके बंधुगण का भी सबका विनाश हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज सुनने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आगे लाऊंगा, शॉर्ट्स के रूप में हो चाहे ऐसे मतलब बड़े वीडियोस के स्टोरी रूप में हो। और मैंने जो एक वीडियो के बीच में कहा था एक शॉर्ट्स के बारे में बताने के लिए, उसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं उसको शॉर्ट्स के रूप में पोस्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।